आज मैं आप लोगों को OH लाइन मतलब ओवरहेड लाइन में प्रयुक्त सामग्री क्या क्या होती है उनके बारे में बताऊंगा। ओवरहेड लाइन को हिंदी में सिरोपरि लाइन कहते हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था लाइन सपोर्ट मतलब खंबे और टावर के बारे में। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को क्रॉस आर्म के बारे में तथा इंसुलेटर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस आर्म के बारे में। क्रॉस आर्म जैसे ये पोल है और पोल पर 36 भुजाएं लगा दी जाती हैं। ये 36 भुजाएं लोहे के एंगल से बनी होती है। इसी व्यवस्था को क्रॉस आर्म के नाम से जाना जाता है। मतलब ये कि क्लैंप तथा नट बोल्ट की सहायता से खंभे पर कसी गई 36 भुजाएं क्रॉस आर्म कहलाती हैं। इन क्रॉस आर्म पर इंसुलेटर लगाए जाते हैं और फिर इन इंसुलेटर पर लाइन कंडक्टर को स्थापित कर दिया जाता है। तो ये जो व्यवस्था होती है इस व्यवस्था को क्रॉस आर्म के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत रोधक। विद्युत रोधक जैसे ये पोल है, इस पोल पर ये क्रॉस आर्म लग रही है और क्रॉस आर्म पर इंसुलेटर को लगाया जाता है। इसी व्यवस्था को इंसुलेटर के नाम से जाना जाता है। मतलब इंसुलेटर एक ऐसी व्यवस्था है जो लाइन कंडक्टर की धारा को क्रॉस आर्म के द्वारा पोल में होती हुई अर्थ में जाने से रोकती। यदि ये इंसुलेटर नहीं होगा तो लाइन कंडक्टर सीधे ही क्रॉस आर्म को स्पर्श करेगा, क्रॉस आर्म के द्वारा करंट पोल में चली जाएगी और पोल के द्वारा करंट ज़मीन में चली जाएगी, क्योंकि ज़मीन का प्रतिरोध लगभग 0 होता है। तो इस व्यवस्था को इंसुलेटर के नाम से जाना जाता है। इंसुलेटर चीनी मिट्टी के बने होते हैं, चीनी मिट्टी के बने होते हैं ये, और इन पर पॉलिश की हुई होती है। अब इनके प्रकार के बारे में बात करते हैं तो इनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है पिन प्रकार इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर। दूसरा है सेकल इंसुलेटर। तीसरा है सस्पेंशन इंसुलेटर और चौथा है स्टे इंसुलेटर। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा पिन टाइप इंसुलेटर के बारे में। पिन टाइप इंसुलेटर इस आकृति में होते हैं। इन इंसुलेटर में नीचे की तरफ एक पिन लगी होती है जिसको क्रॉस आर्म में फंसा दिया जाता है और नट बोल्ट के द्वारा। ये इसके शेड कहलाते हैं। ऊपर की तरफ एक खांचा बना होता है जिसमें लाइन कंडक्टर को स्थापित कर दिया जाता है। इस तरह का जो इंसुलेटर होता है उसको पिन टाइप इंसुलेटर कहते हैं। इस तरह के इंसुलेटर का प्रयोग सीधी लाइनों में किया जाता है। सीधी जो लाइन चलेगी
उस तरह की लाइनों में पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ये जो इंसुलेटर दिखाई दे रहा है इसको डबल सेट इंसुलेटर कहते हैं। डबल सेड इंसुलेटर के नाम से जाना जाता है। सेड का मतलब ये एक सेड हो गया, दूसरा सेड ये हो गया। अगर इस तरह का इंसुलेटर है तो ये ट्रिपल सेड इंसुलेटर कहलाता है। एक सेड, दूसरा सेड, तीसरा सेड। इसमें भी उसी तरीके का खांचा बना होगा, पिन होगी, लेकिन सेड का अंतर है। ये ट्रिपल सेड इंसुलेटर है, ये डबल सेड इंसुलेटर। इस इंसुलेटर का प्रयोग, डबल सेड इंसुलेटर का प्रयोग 650 वोल्ट तक के लिए किया जाता है, जबकि इसका प्रयोग 650 वोल्ट से अधिक वोल्ट तक के लिए किया जाता है। पिन टाइप जो इंसुलेटर होते हैं उनका प्रयोग 33 kV वोल्ट तक उपयुक्त रहता है। 33 kV वोल्ट तक इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह के जो इंसुलेटर होते हैं उनको कहा जाता है पिन टाइप इंसुलेटर। अब जैसे मैं दिखाऊंगा आपको, ये इंसुलेटर है, इसको पिन टाइप इंसुलेटर कहा जाता है। इसमें ये जो है ये इसकी पिन है, इसको क्रॉस आर्म में डाला जाता है और नट बोल्ट की सहायता से इसको टाइट कर दिया जाता है और ये इसके सेड कहलाते हैं। तो जैसे इस इंसुलेटर की बात करें तो ये जो है वो ट्रिपल सेड इंसुलेटर कहलाएगा। एक सेड, दूसरा सेड, तीसरा सेड, और ये खांचा बना हुआ है। इस खांचे में लाइन कंडक्टर को डालने के बाद उसको एक दूसरे वायर से इस पर टाइट कर दिया जाता है ताकि वो लाइन कंडक्टर इधर उधर हिले नहीं। इस तरह की जो ये व्यवस्था है इसको सेड कहा जाता है। ये सेड जितने ज़्यादा होंगे लीकेज करंट का मान उतना ही कम होगा। जैसे ये बरसात के दिनों में पानी यूँ आएगा और फिर अंदर की तरफ नहीं जा पाएगा तो यहाँ से सूखा रहेगा, फिर ये बचाव करेगा, फिर ये बचाव करेगा। लेकिन अगर ये डबल सेड है तो इसमें से एक ये कम हो जाएगा, वो डबल सेड इंसुलेटर कहलाएगा। और ये जो है वो ट्रिपल सेड इंसुलेटर, एक सेड, दूसरा सेड और तीसरा सेड। तो इसी को कहते हैं पिन टाइप इंसुलेटर। पिन है, ये सेड है, ये खांचा बना।